नमस्कार, कंकावती अपडेट की एक के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं सिकंदर। जी हाँ दर्शकों, बहुत ही कम समय में आप सभी दर्शकों का बहुत प्यार मिला है। उसी का नतीजा है कि केकड़ी कंकावती अपडेट चैनल बहुत ही तेज गति से आगे बढ़ रहा है। लेकिन सबसे पहले केकड़ी जिले की तमाम खबरों को देखने के लिए आपके अपने चैनल कंकावती अपडेट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि केकड़ी जिले की हर खबर का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच सके। और आइए अब नजर डालते हैं केकड़ी जिले की। असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक दशहरा महोत्सव केकड़ी में मनाया गया। केकड़ी में मंगलवार को दशहरे के अवसर पर पटेल मैदान में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन किया गया। नगर पालिका मंडल केकड़ी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में शोरगुल की टीम ने भव्य आतिशबाजी कर समा तो बांध दिया, लेकिन इस बार केकड़ी का रावण दहन काफी चर्चा का विषय रहा। केकड़ी के पटेल मैदान में अनोखी रामायण देखने को मिली। इस बार दशहरा महोत्सव पर मेघनाथ और कुंभकर्ण से पहले रावण खुद ही जल उठा। लक्ष्मण मूर्छा के दौरान रावण के पुतले में अचानक आग लग गई और रावण का पुतला समय से पहले ही धधक उठा। गौरतलब है कि हर वर्ष पटेल मैदान पर रामायण के विभिन्न प्रसंगों का मंचन किया जाता है। इसी दौरान पटेल मैदान में लक्ष्मण मूर्छा का मंचन किया जा रहा था। इसी दौरान किशनगढ़ के आतिशबाजियों द्वारा आतिशबाजी की जा रही थी। आतिशबाजी के दौरान ही पटाखे की चिंगारी रावण को अधिक पसंद आ गई और रावण के पुतले ने तुरंत ही पटाखे की चिंगारी से आग पकड़कर खुद ही जल उठा। अहंकारी रावण ज्यादा समय तक अपना अहंकार सहन नहीं कर पाया और पहली बार यह दृश्य देखने को मिला कि किसी रामायण में कुंभकर्ण और मेघनाथ से पहले रावण दहन हो उठा। समय से पहले रावण दहन होने से पूरे पटेल मैदान में चर्चा का विषय रहा। सबसे बड़ी बात यह रही कि चुनावी मौसम में राजनीतिक गलियारे में इस रावण दहन को लोगों ने कुछ और ही नाम दे दिया। रावण दहन से पहले भगवान राम की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो पुरानी केकड़ी स्थित कुंज मंदिर से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पटेल मैदान पहुंची, जहां स्थानीय कलाकारों ने रामायण के विभिन्न प्रसंग मारीच वध, सीता हरण, जटायु वध, लंका दहन, लक्ष्मण मूर्छा व राम रावण युद्ध का जीवंत मंचन किया। इसके बाद भगवान राम ने अग्निबाण चलाकर रावण का वध करने का प्रसंग था, लेकिन इससे पहले ही रावण धधक उठा। अग्निबाण चलने के साथ ही घमंडी रावण का घमंड चकनाचूर हो गया और धू धू कर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जल उठे। पालिका के अधिशासी बसंत कुमार सैनी के नेतृत्व में पालिका के कर्मचारियों ने विभिन्न व्यवस्थाओं को अंजाम दिया। कार्यक्रम के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने व्यापक बंदोबस्त भी किए। इस मौके पर नगर परिषद के सभापति कमलेश साहू, उप सभापति संपत देवी जारोटिया सहित नगर परिषद के पार्षद, कई जनप्रतिनिधि, विजयवर्गीय समाज के महिला पुरुष सहित हजारों की संख्या में केकड़ी शहर के लोग दशहरा महोत्सव को देखने के लिए उमड़े। चल रहा है और आप अभी देख पाएंगे जो श्री राम ने उस वक्त अनुभव किया होगा। प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी को देखकर उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लेते हैं और कहते हैं, दुखी होकर विलाप करते हुए कहते हैं, पक्षी बिना मणि के खर और बिना सूंड के हाथी की होती है। और देखिए मैदान में दुष्ट रावण अपने अहंकार का बोझ नहीं झेल पा रहा और वह समय से पहले ही प्रभु श्री राम की शक्ति का अंदाजा लगा लेता है। और देखिए रावण धू-धू करके जलने लगा है। आतिशबाजी का नजारा भी और देखिए कुंभकर्ण और मेघनाथ दोनों भी अब अपनी गति को प्राप्त हो रहे हैं। एक बार पुनः बहुत बड़ी भूल की थी और कि ये तुच्छ एक मनुष्य मेरा क्या कर लेगा, जिसका परिणाम खेल मैदान पर पहुंचे हुए सभी भक्तगणों का एक बार पुनः नगर परिषद केकड़ी और विजयवर्गीय समाज केकड़ी की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन आया।
रघुनाथ जी का शोभा यात्रा पुनः पटेल मैदान से नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए मंदिर कुंज पहुंचेगी। वहाँ बीच बीच में जगह जगह पर रघुनाथ जी की आरती समाज बंधुओं से हताश होकर अपने हथियार डाल दिए। अब कुंभकर्ण भी धू कर अपना शरीर त्याग रहा है। और कुछ ही क्षण में अभी मेघनाथ का पुतला भी हम चलते हुए देखेंगे, लेकिन एक बार बिना आग्रह हम अति उत्साह में आगे ना जाएं, अपनी सुरक्षा स्वयं करें। अब असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक दशहरा महोत्सव और चुनावी मौसम। ऐसे में भाजपा के उम्मीदवार शत्रुघ्न गौतम भी ऐसे मौके को कैसे चूक सकते थे। रावण दहन से पूर्व भाजपा के उम्मीदवार शत्रुघ्न गौतम अपने समर्थकों के साथ पटेल मैदान पहुंच गए और लोगों के बीच में जाकर बैठ गए। चुनावी मौसम में शत्रुघ्न गौतम का पटेल मैदान में अचानक चर्चा का विषय रहा। एक तरफ कांग्रेसी पदाधिकारी और दूसरी तरफ भाजपा के उम्मीदवार। हालांकि गौतम इस मौके पर भी नहीं चुके और पटेल मैदान पर ही रावण दहन के दौरान हुई घटना पर चुटकी लेते हुए रावण के पुतले निर्माण में भी नगर परिषद पर भ्रष्टाचार के आरोप जड़ दिए। मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले जलने से पूर्व अचानक रावण के जलने पर भी उन्होंने लोगों के बीच में कई राजनीतिक चुटकियां ली। केकड़ी शहर सहित ग्रामीण अंचलों में मंगलवार को मूर्ति विसर्जन के साथ 9 दिवसीय नवरात्रा महोत्सव का समापन हो गया। केकड़ी शहर में नवरात्रा महोत्सव के दौरान विभिन्न स्थानों पर स्थापित माता की मूर्ति के विसर्जन जुलूस भी निकाले गए। अलग अलग स्थानों से निकाले गए जुलूस शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए कचहरी परिसर पहुंचे। शेरावाली के जयकारों के साथ मैया की मूर्तियों को बावड़ी में विसर्जित किया गया। जुलूस में युवक युवतियां डीजे की धुन पर डांडिया नृत्य प्रस्तुत कर रहे थे। माता रानी की मूर्तियों के विसर्जन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिला पुरुष शामिल हुए। युवाओं का जोश भी देखते ही बन रहा था। गौरतलब है कि लगातार 9 दिनों से नवरात्रा स्थापना के साथ ही केकड़ी शहर के विभिन्न इलाकों में अलग अलग समाज व अलग अलग संस्थाओं द्वारा गरबा रास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे। 9 दिवसीय नवरात्रा की समाप्ति के बाद आज माता की मूर्तियों का धूमधाम से विसर्जन भी किया गया। वहीं दूसरी ओर केकड़ी जिले के जूनिया ग्राम में भी रामदेव जी मंदिर के पास नव युवा दुर्गा मंडल एवं रेगरान समाज के तत्वावधान में चल रही गरबा महोत्सव का समापन मां दुर्गा की प्रतिमा के विसर्जन के साथ हुआ। मां दुर्गा की प्रतिमा को साज सज्जा के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा पटवार घर, राम बाजार, छिपा मोहल्ला, गुदी चौक होती हुई बस स्टैंड पहुंची, जहां पर रेगरान समाज के द्वारा अतिथियों का माल्यार्पण कर सापा बंधन किया गया। इसके पश्चात जुलूस जागरिया तालाब पर पहुंचा, जहां माता की विशेष पूजा अर्चना के पश्चात माता की मूर्ति का विसर्जन किया गया। शोभा यात्रा में नवयुवक डांडिया खेल रहे थे, साथ ही अखाड़े बाजों ने भी हेरतंकेज प्रदर्शन किया। माता रानी के मूर्ति विसर्जन के जुलूस में सैकड़ों की संख्या में महिला, पुरुष, युवक और युवतियां मौजूद रहे। केकड़ी जिले के टोडा राय सिंह कस्बे की लाडपुरा कॉलोनी के पास वन क्षेत्र में एक 19 वर्षीय युवक की हत्या करने का मामला सामने आया है। यहां लहूलुहान हालत में शव मिलने की सूचना के साथ ही पूरे टोडा राय सिंह शहर में सनसनी फैल गई। वहीं हत्यारों की गिरफ्तारी व 50 लाख की सहायता राशि व परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने की मांग को लेकर परिजनों के साथ आमजन ने ज्योतिबा सर्किल पर जाम लगा दिया, जिसके चलते खबर लिखे जाने तक देर शाम तक प्रशासन और जाम लगाने वाले लोगों के बीच समझौता नहीं हुआ। जानकारी के अनुसार केकड़ी जिला अंतर्गत टोडा राय सिंह थाना इलाके में युवक की नृशंस हत्या करने का मामला सामने आया। मृतक की पहचान टोडा राय सिंह निवासी 21 वर्षीय अंकुश धोबी पुत्र नाथूलाल धोबी के रूप में हुई। घटना का पता चलते ही टोडा राय सिंह थाना अधिकारी रोडूराम मय पुलिस जाब्ते के मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू की। प्राप्त जानकारी के अनुसार अंकुश सोमवार शाम को अपने दोस्तों के साथ घर से निकला, लेकिन देर रात तक वापस घर नहीं लौटा। परिजनों को चिंता हुई तो उन्होंने उसकी तलाश शुरू की। मंगलवार सुबह ग्रामीणों को बिसलपुर मार्ग स्थित लाडपुरिया कॉलोनी के समीप जंगल की स्थित सूखी नाडी में युवक का शव नजर आया। युवक का शव मिलने की जानकारी मिलते ही मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने उच्चाधिकारी को घटना से अवगत कराया। सूचना मिलने पर केकड़ी से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश आर्य एवं पुलिस उपाधीक्षक संजय सिंह चंपावत मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। जघन्य हत्याकांड की सूचना पर एफएसएल टीम भी मौके पर पहुंच चुकी और इसके साथ ही साइबर टीम भी एक्टिव हुई। मौके पर शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस के उच्चाधिकारी समेत टोडा राय सिंह थाना अधिकारी रोडूराम, मोर थाना अधिकारी रतन सिंह तंवर सहित अन्य अधिकारी मय पुलिस बल के मौजूद रहे।
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार युवक की हत्या गला रेतकर की गई है, साथ ही चाकू अथवा धारदार हथियार से वार किया गया है। बताया जाता है कि युवक टोंक में रहकर आर्मी की तैयारी कर रहा था। उधर परिजनों को सूचना मिलते ही उनका रो रो कर हाल बुरा हो गया। उधर जो ही ग्रामीणों को इसकी सूचना मिली, लोगों ने और परिवारजनों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। साथ ही परिवारजनों ने 50 लाख मुआवजे और एक परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। देर शाम तक धरना जारी रहा। हालांकि खबर लिखे जाने तक प्रशासन और परिजन और लोगों में आपसी सहमति बनने की संभावनाएं जताई गई। हालांकि देर शाम तक परिजनों ने शव नहीं लिया। बुधवार को ही सहमति होने के बाद पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किया जाएगा। वहीं हत्याकांड की जांच भी पुलिस द्वारा की जा रही है। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय का जिला महासमिति अधिवेशन मंगलवार को कस्बे के अजमेर रोड स्थित पटेल आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ी के सभागार में संपन्न हुआ। अधिवेशन में जिले भर की विभिन्न उपशाखाओं के सैकड़ों शिक्षकों ने भाग लिया। अधिवेशन में मुख्य अतिथि के रूप में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य बजरंग प्रसाद मजेजी उपस्थित रहे। वहीं निर्वाचन अधिकारी जगदीश लाल गुर्जर, पर्यवेक्षक देवकी नंदन गोस्वामी और अतिरिक्त निर्वाचन अधिकारी कालूराम माली विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष कीर्तिचंद वैष्णव ने की। सभी अतिथियों ने मां शारदे के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान निर्वाचन अधिकारी जगदीश लाल गुर्जर एवं पर्यवेक्षक देवकी नंदन गोस्वामी की देखरेख में नवगठित केकड़ी जिला शाखा के सभी पदों पर निर्विरोध चुनाव संपन्न हुए, जिसमें मोजेंद्र सिंह राव उपसभाध्यक्ष, महेश शर्मा जिलाध्यक्ष, अर्जुन खटीक जिला मंत्री, गोविंद राम लोहार कोषाध्यक्ष, कैलाश चंद जैन वरिष्ठ उपाध्यक्ष, रामेश्वर प्रसाद चौधरी उपाध्यक्ष, पुरुष मदन लाल रेगर उपाध्यक्ष प्रारंभिक शिक्षा, ब्रजेश कुमार आसोपा उपाध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा, जाहिद हुसैन अंसारी सचिव प्रारंभिक शिक्षा, कजोडमल धाकड़ सचिव संस्कृत शिक्षा, राजेंद्र सुजेड़िया अतिरिक्त मंत्री एवं प्रभा पंचोली महिला मंत्री चुने गए। इसके साथ ही अन्य पदों पर भी निर्वाचन किया गया। चुने हुए सभी पदाधिकारियों का माला पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया गया। सभी ने संगठन हित में कार्य करने का प्रण लिया। इस अवसर पर बजरंग प्रसाद मजीजी ने सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को संगठन की रीति से कार्य करने एवं सदैव शिक्षक और शिक्षा हित में कार्य करने और शिक्षक समस्याओं के निराकरण के लिए तत्पर रहने का आह्वान किया। शिक्षक नेता कीर्तिचंद वैष्णव ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि जिस भावना संकल्प के साथ संगठनकर्ताओं ने संगठन की स्थापना की थी, उन सभी को ध्येय में रखकर हमें कार्य करते रहना चाहिए। सरकार कोई भी हो, यदि संगठन बल मजबूत होगा तो सरकार को आपकी शक्ति के आगे झुकना पड़ेगा। चुनाव के पश्चात सभी पदाधिकारियों को निर्वाचन अधिकारी ने शपथ दिलाई। कार्यक्रम के दौरान हाल ही में शिक्षक दिवस पर राज्य स्तर पर पुरस्कृत हुए शिक्षक दिनेश कुमार वैष्णव का भी अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम का संचालन मोजेंद्र सिंह राव ने किया। अंत में नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष महेश शर्मा ने सभी का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम के दौरान केकड़ी उपशाखा अध्यक्ष नवल किशोर जांगीड़, मंत्री संजय वैष्णव, सरवाड़ उपशाखा अध्यक्ष रामस्वरूप रेगर, मंत्री विक्रम घटाला, भिनाई उपशाखा अध्यक्ष गोविंद जांगीड़, मंत्री दिनेश वैष्णव, सावर उपशाखा अध्यक्ष लादूराम मीणा, मंत्री प्रहलाद कुमार के साथ ही शाखा के कई शिक्षक मौजूद रहे।